MMA वर्ल्ड का दी मोस्ट एंटरटेनिंग फाइटर, UFC का पहला सुपरस्टार कॉनर मैकग्रेगर इतना बड़ा स्टार इस हालत में कैसे पहुंच गया, इसके लिए थोड़ा पीछे चलते हैं जब कॉनर अनटचेबल थे। कॉनर जब रिंग में नहीं होते हैं तो वो अपनी $3.5 मिलियन यार्ड पे रिलैक्स करते हैं। ये सब कुछ कॉनर ने अपने अर्ली करियर में ही हासिल कर लिया था। अपनी आर्ट का नाम कॉनर ने दी 188 रखा था, क्योंकि जब वो कुछ नहीं थे 188 यूरोज उनको मिलते थे एज अ वेलफेयर। उनकी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी खराब थी कि गवर्नमेंट से उन्हें पैसे मिलते थे ताकि वो अपना खाने का जुगाड़ कर सके। 18 years of age, I didn't go to college, I went into an apprenticeship. It's either you get a job, you go to college, or you get an apprenticeship. And I got an apprenticeship as a plumber on an industrial site. कॉनर एक वर्किंग क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे, जहां वो पैसे कमाने के लिए प्लम्बिंग का काम करते थे। उनके फादर एक टैक्सी ड्राइवर और उनकी मदर एक लॉन्ड्री वर्कर थी। जहां से वो आते थे वो जगह गैंग्स और मर्डर्स के लिए इन्फेमस थी। लेकिन कॉनर इन सब से निकल के कुछ बड़ा बनाना चाहते थे अपने लिए। उनकी कोच की ये लाइन बेस्ट कैप्चर करती है उनके ड्रीम को। एट हिज कोर, कॉनर मैकग्रेगर इज एन एक्ट ऑफ इमेजिनेशन, एन अप्रेंटिस प्लम्बर फ्रॉम क्रमलिन ट्राइंग टू शेक ऑफ द इनएविटेबल ऑफ दोस फैक्ट्स। अपने करियर के शुरुआती दिनों में वो अपनी गर्लफ्रेंड डी डेवलिन से मिले। उस टाइम भी कॉनर गरीब थे और उनकी पार्टनर ने उनको सपोर्ट करने के लिए अपनी जॉब भी क्विट कर दी थी। कॉनर MMA में अपना नाम बना रहे थे। उसी टाइम डेना व्हाइट डबलिन आयरलैंड में आए हुए थे एक अवार्ड रिसीव करने। डेना ने ट्विटर पे अपने फैन से बोला उनके साथ एक पब में ज्वाइन करने को। उस रात उस पब में वो जिससे भी बात कर रहे थे सब एक आदमी का नाम ले रहा था, कॉनर मैकग्रेगर। I was in Ireland. I received this award in Ireland. I went to the bars down there in Dublin, and everybody was talking to me about Conor McGregor. I got back and started talking to the matchmakers, and Sean Shelby, one of our matchmakers, had already had his finger on the pulse of Conor McGregor and knew what was going on. So they signed him. Conor came out here. He and I went to dinner. When I left the dinner, I called Lorenzo. I said, dude, I don't know if this kid can fight or not, but if he can even throw a punch, he's going to be a huge superstar, man. अप्रैल 2013 में कॉनर पहली फाइट लड़ते हैं UFC में मार्कस ब्रिमेज के अगेंस्ट। टीको विक्ट्री के साथ इस फाइट को फिनिश करते हैं सिर्फ 1.7 मिनट में। और इसके सिर्फ 2 साल के अंदर टाइटल शॉट और 3 साल के अंदर कॉनर हैड रीरिटन द स्पोर्ट। कॉनर की पहली 6 फाइट्स में से 6 विक्ट्रीज, जिसमें 5 KO TKO थे। जिसके बाद उनकी फाइट होती है इंटरम फेदरवेट टाइटल के लिए चैड मेंडेस से, जिससे वो जीत जाते हैं और इंटरम टाइटल अपने नाम कर लेते हैं। इस इंटरम फाइट ने उनका स्पॉट बुक कर दिया था उस मोमेंट के लिए जो आज तक सभी को याद है। इंटरम चैंपियन कॉनर मैकग्रेगर वर्सेस अनडिस्प्यूटेड चैंपियन होजे आल्डो। होजे आल्डो अपने करियर के पीक में थे उस टाइम। उनकी अनबीटन स्ट्रीक एक डेकेड से चल रही थी। पिछले 10 सालों में किसी ने नहीं हराया था होजे को। कॉनर की भी हाइप उस टाइम पीक पे थी। होजे आल्डो 6 साल से चैंपियन थे। कॉनर सबको प्रॉमिस कर रहे थे फर्स्ट राउंड फिनिश की। सबको लगा ये बड़े बड़े वर्ड्स हैं, कॉनर इस पे डिलीवर तो नहीं कर पाएंगे। एक पूरे साल की हाइप और 5 कंट्रीज का टूर करने के बाद इस फाइट का टाइम आ गया था। UFC 194 दिसंबर 2015 दोनों रिंग में उतरे। ऑल्डो ने अपने लीड राइट हैंड से आगे रश किया। मैकग्रेगर ने स्टेप बैक करके ऑल्डो पे राइट हुक लैंड किया। ऑल्डो नीचे गिर गए। 2 हैमर फिस्ट के बाद रेफरी ने मैच रोक दिया। कॉनर मैकग्रेगर बिकेम द फर्स्ट न्यू अनडिस्प्यूटेड फेदरवेट चैंपियन इन जस्ट 13 सेकंड। जिसने 10 साल से कोई फाइट नहीं हारी थी, वो 13 सेकंड में रिंग में अनकॉन्शियस पड़ा था। He's powerful and he's fast, but precision beats power and timing beats speed, and that's what you saw there. पोस्ट फाइट ऐसा बोलने के बाद सबको ये समझ में आ गया था कि कॉनर से बड़ी बड़ी बातें नहीं करते हैं। वो एक डिफरेंट लेवल के सेल्फ बिलीफ पे ऑपरेट करते हैं। और इसी मूवमेंट के लगभग 1 साल बाद आया कॉनर के इस स्पोर्ट को रिडिफाइन करने वाला मोमेंट, द क्राउनिंग मोमेंट ऑफ हिज करियर, UFC 205 कॉनर मैकग्रेगर वर्सेस एडी अल्वारेज। ये इवेंट हो रहा था न्यूयॉर्क पे, जहां MMA पर बैन था। मेडिसन स्क्वायर गार्डन में UFC 205 में 3 चैंपियनशिप फाइट्स थी। इस इवेंट का मेन इवेंट और सबसे हाइप्ड फाइट कॉनर मैकग्रेगर की थी। फाइट स्टार्ट होते ही मैकग्रेगर ने पहले 3 मिनट 3 टेक डाउन स्कोर किए थे। ही वाज शार्प फ्रॉम द बिगिनिंग एंड ऑनस्लॉट नेवर स्टॉप। कॉनर ने एडी को राउंड 2 में नॉकआउट कर दिया। कॉनर UFC हिस्ट्री के पहले फाइटर बने जिसने 2 टाइटल एक मोमेंट पे होल्ड की और फाइट जीत के अपने पूरे करियर का मोस्ट आइकॉनिक डायलॉग डिलीवर किया। I'd like to take this chance to apologize to absolutely nobody. The double champ does what the he wants. MMA के सबसे आइकॉनिक एरा में एक फाइटर जो कभी गवर्नमेंट वेलफेयर चेक्स पे रिलाई करता था, उसने उस दिन हिस्ट्री बना दी 20,000 लोगों के सामने। कॉनर ने इस स्पोर्ट को बदल के रख दिया था। उनके पहले MMA बहुत ही कम लोग देखते थे, एक नीश स्पोर्ट था MMA। डेना व्हाइट अमेरिका में इसे स्टेट बाय स्टेट लीगलाइज कर रहे थे और कॉनर इस UFC के सबसे बड़े पेपर व्यू मैग्नेट थे। UFC के टॉप 5 मोस्ट सेलिंग पेपर व्यूज को हेड किया है कॉनर ने। उनके हबीब के अगेंस्ट फाइट के 3.4 मिलियन पेपर व्यू बाइस थे, जो कि किसी भी MMA इवेंट के लिए हाईएस्ट है। जिन्होंने कभी MMA नहीं देखा वो पेपर व्यूज खरीद रहे
थे। कॉनर ने लिटरली यूएफसी को मेन स्ट्रीम कर दिया था। He was a character, the Irish gangster who said whatever he wants and did exactly that. Loved by most, hated by many. उनकी माइक पे एरोगेंस सिर्फ परफॉर्मेंस नहीं थी, he believed in that and it became his biggest weapon. कॉनर का बिगेस्ट पेडे उनका बॉक्सिंग मैच अगेंस्ट फ्लॉयड मेवेदर, 3.4 मिलियन पेपर व्यू बाइज, सेकंड बिगेस्ट एवर इन पेपर व्यू हिस्ट्री। रिपोर्टेडली कॉनर ने $130 मिलियन बनाए थे सिर्फ इस फाइट से। कॉनर वाज एट द टॉप ऑफ द वर्ल्ड बट दिस वोंट लास्ट फॉरएवर। कॉनर और मेवेदर की फाइट एब्सर्डिटी से भरी हुई थी। कॉनर एक एमएमए चैंपियन, एक प्रो बॉक्सिंग रिंग में, वो भी ग्रेटेस्ट बॉक्सर के अगेंस्ट, ये मजाक से कम नहीं लग रहा था। और कॉनर ने भी इस फाइट को ग्रीन लाइट दे दी और नेवाडा एथलेटिक कमीशन ने इस फाइट को 12 राउंड बॉक्सिंग मैच के रूप में 154 पाउंड पे बुक किया। मेवेदर अपने रिटायरमेंट से बाहर आ रहे थे अपने 49-0 रिकॉर्ड के साथ, वहीं कॉनर अपने प्रो बॉक्सिंग करियर का डेब्यू कर रहे थे। इस मैच से पहले इसका प्रेस टूर खुद अपने आप में एक इवेंट था। 4 सिटीज इंटरनेशनल प्रेस टूर्स, लॉस एंजलिस, टोरंटो, ब्रुकलिन एंड लंदन। ये बॉक्सिंग प्रमोशन से ज्यादा WWE प्रमोशन लग रहा था। बट ये प्रेस कॉन्फ्रेंसेस इतनी ज्यादा एंटरटेनिंग थी मैकग्रेगर की पर्सनैलिटी की वजह से कि जेन्युइनली जिन लोगों को फाइट गेम में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था वो ट्यून इन कर रहे थे इनके बीच की बिकरिंग देखने के लिए, इनके बीच की बहस देखने के लिए। Count of three. I want everyone in this arena to scream at the top of your lungs. Fuck the Mayweathers. 1, 2, 3. No. We can do better than that. When I count to 3, I want this entire arena to scream, fuck the Mayweathers. 1, 2, 3, fuck the Mayweathers. यहाँ कॉनर ने दिखाया कि कॉनर के पास एक ऐसी चीज है जो किसी के पास भी नहीं है। वो किसी भी अपोनेंट के खिलाफ अपनी फाइट को एक्सट्रीमली एंटरटेनिंग बनाना जानते हैं और इस फाइट में जितना पैसा इन्वॉल्व था वो एमएमए में कभी नहीं बना पाते कॉनर। अपनी बॉक्सिंग मैच के पोस्ट फाइट इंटरव्यू में कॉनर अपनी विस्की ब्रांड को लॉन्च करते हैं एक परफेक्ट टाइमिंग पे। मेवेदर से नॉकआउट होने के बाद कॉनर ने क्या गलती की या कैसी उनकी फाइट रही, क्या कैसे उनके इमोशंस थे, ये सब ना बताते हुए उन्होंने डायरेक्टली एक बिजनेस मूव प्रेजेंट किया। उन्होंने अपनी ब्रांड को प्रमोट किया तब जब उनके ऊपर हाईएस्ट आईबॉल्स थी। विस्की के रिलीज के 10 दिन के अंदर ही 6 महीने का स्टॉक खत्म हो गया और उन सब के मुंह बंद कर दिया जो सवाल उठा रहे थे कि एक एमएमए फाइटर विस्की बिजनेस में कैसे आ सकता है। और 2021 में $600 मिलियन में अपनी विस्की ब्रांड को बेच दिया कॉनर ने। 2021 में वो हाईएस्ट पेड एथलीट बने रोनाल्डो और मेसी के आगे। वो अपना बिजनेस और एक्सपेंड कर रहे थे इस टाइम। जहां कॉनर कभी 188 यूरोज में गवर्नमेंट चेक पे जिंदा रह रहे थे, वहीं अब 2 पब्स की ओनरशिप थी उनके पास। कॉनर के पास इस टाइम सब कुछ था, पैसा, इमेज, एम्पायर, लेकिन एक फाइट थी जो उनका हंगर इस स्पोर्ट के लिए, एक ऐसे अपोनेंट के अगेंस्ट जो बिल्कुल एक लैब में तैयार किया फाइटिंग स्पेसिमेन था, हबीब नूरमागोमेदोव। इनके बीच की कॉन्फ्लिक्ट की शुरुआत तब हुई जब आर्टम लोवोव, जो कॉनर के ट्रेनिंग पार्टनर थे, रशिया में इंटरव्यू देते हुए ये बोलते हैं कि कभी फाइट से भागता है, वेट कट नहीं कर पाता और अपने फैंस की परवाह नहीं करता, जबकि कॉनर एक ट्रू चैंपियन और हर फाइट के लिए तैयार रहता है। UFC 223 में हबीब के अंडरकार्ड में लड़ रहे थे आर्टम, जहां हबीब ने लोबोव को कन्फ्रंट किया और रशिया में बोला डोंट से माय नेम, तुमने कहा था मैं डरपोक हूं ना। और हबीब यहाँ लोबोव को थप्पड़ मारते हुए भी दिखते हैं। Artem and Khabib. Russian shit going down. Khabib's gonna make it happen right here. ये बात कॉनर को पता चलती है जो उस टाइम आयरलैंड में थे। वो एक प्राइवेट जेट पे चढ़ के निकल जाते अपने दोस्तों के साथ और मीडिया डे के बाद जब फाइटर्स बस में थे तब कॉनर वहां पहुंच गए। कॉनर यहाँ अकेले नहीं थे, साफ देखा जा सकता था कि उनके साथ 40-50 लोग और हैं और वो भागते हुए आ रहे हैं हबीब के बस के पीछे। आते ही कॉनर डिमांड करते हैं हबीब से बस से नीचे उतरने और ऐसा ना करने पर पास में ही पड़ी हुई एक मेटल की डॉली बस की विंडो पे लाके मार देते हैं कॉनर, जिससे अंदर बैठे काफी UFC फाइटर्स को इंजरीज भी हुई थी। इस इंसिडेंट पे कॉनर पे केस भी हुआ जहाँ पे उन्होंने खुद गिल्टी माना और उनको 5 दिन की कम्युनिटी सर्विस के साथ एंगर मैनेजमेंट क्लासेस मिली। और इस फाइट की प्रेस कॉन्फ्रेंस और प्री फाइट बिल्डअप वन ऑफ द मोस्ट क्रेजी है UFC की हिस्ट्री में। कॉनर ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाकियों से ज्यादा पर्सनल अटैक्स किए। उन्होंने हबीब के फेथ, उनके रशियन और दागिस्तानी रूट्स, उनकी टीम, उनके मैनेजमेंट, उनके कोच और उनके फादर पे भी अटैक्स किए। एक बार अपनी विस्की भी ऑफर की, ये जानते हुए कि हबीब मुस्लिम है और ये उनके लिए हराम है। डेना व्हाइट ने इसे द डार्केस्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस बोला है। I don't know if he always sounds like that. This is the darkest press conference I've ever been a part of. हबीब अपने रिस्पॉन्स में कॉनर जितने इंसल्टिंग नहीं थे, लेकिन वो प्रॉमिस करते हैं First of all, I want to say Alhamdulillah, God gave me everything. Alhamdulillah. I know you got this, they don't like this. Alhamdulillah. Tomorrow night, I'm gonna smash your boy, guys. I'm gonna smash your boy.
फाइट का रिजल्ट, हबीब वॉन बाय सबमिशन इन 4th राउंड टू रिटेन हिज लाइटवेट टाइटल। ये कॉनर के करियर की द मोस्ट वन साइडेड लॉस थी। हबीब ने कॉनर को आउट स्ट्रेटेजाइज, आउट डोमिनेट किया और इवेंट एक मोमेंट के लिए उनको पंच से ड्रॉप भी किया। राउंड 2 को छोड़ के कॉनर किसी भी राउंड में हबीब का जवाब नहीं दे पाया और कॉनर टैप करने के बाद यूएफसी की मोस्ट फेमस ब्रॉल का हिस्सा हुए। कॉनर के टैप करते ही हबीब अपना माउथ गार्ड फेंकते हैं और कॉनर के साइड कूद जाते हैं। एक ब्रॉल छिड़ गई जहां हबीब रिंग साइड कॉनर के लोगों के बीच थे, वहीं कॉनर ऑक्टोगन में हबीब के लोगों के बीच थे। इसका रिजल्ट ये हुआ कि इस फाइट का पर्स हबीब के लिए रोक दिया गया। उनको फाइन के साथ 9 महीने के सस्पेंशन भी मिला। वहीं लेकिन इवेंट ने 2.4 मिलियन सेल किए। वो एमएमए का अब तक का सबसे बड़ा सेलिंग पेपर-व्यू बना और ये स्पोर्ट से बढ़ के 2 अलग वर्ल्ड्स, 2 अलग पर्सनैलिटीज और कल्चर की वॉर बन गई, जिससे इनके बीच कोई रिमैच नहीं हुआ। इसके बाद हबीब ने अपना टाइटल डस्टिन और जस्टिन के अगेंस्ट डिफेंड किया और अनडिफीटेड रिटायर कर गया। I want to say it was my last fight and no way I'm gonna come here without my father. कॉनर को वापस से अपना स्कोर सेटल करने का मौका तक नहीं मिला। You know, it stings real bad, but this is the fight business. I've been on the end of many defeats in my life, and I've rose back. So I will not shy away from it. I will not make excuses for it. I will assess it and come back. लेकिन ये हार बाकी हार से अलग थी। कॉनर इससे पहले भी हारे थे, लेकिन किसी ने भी ऐसे डोमिनेट नहीं किया था कॉनर को। किसी ने भी कॉनर का केज एक्सपीरियंस इस लेवल तक हेल नहीं बनाया था। उनके करियर में पहली बार उनकी वो ट्रैश टॉक उनको फायदा पहुंचाने की जगह उनको नुकसान पहुंचा गई। उनके हर एक वर्ड हबीब की ईगो को छलनी नहीं कर रहे थे, बल्कि उनके अंदर एक ऐसी फ्यूल पैदा कर रहे थे जिसने जला के रख दिया था उस रात पूरी यूएफसी को। हबीब से मिली वो हार, वो ह्यूमिलिएशन अनरिजॉल्व्ड ही थे जब तक उनकी अगली फाइट हुई डस्टिन से। हबीब की फाइट के बाद सबको उम्मीद थी कि कॉनर एक कमबैक करेंगे, लेकिन 2016 की एडी एल्वारेज की फाइट के बाद कॉनर ने कोई सिग्निफिकेंट अचीवमेंट नहीं की थी। हबीब और डस्टिन की फाइट के बीच में उन्होंने सिर्फ एक फाइट की थी डोना सरोनी के अगेंस्ट, जो खुद उस टाइम एक फेडिंग अपोनेंट थे। कॉनर को उनकी टाइटल से स्ट्रिप किया जा चुका था पहले इनएक्टिविटी की वजह से। उनके केज के बाहर की लाइफ मुश्किल चल रही थी, लीगल केसेस चल रहे थे। इसी बीच उनका पंच वाला इंसिडेंट हुआ जहां उनकी विस्की ना ट्राई करने पे कॉनर ने एक आदमी को पंच कर दिया था और 2018 में हुआ उनके ऊपर एसए का केस ने कॉनर की इमेज को और भी ज्यादा टार्निश कर दिया। कॉनर ने 1 साल से सही से ट्रेनिंग भी नहीं की थी। डस्टिन ने रीजनल एमएमए से ग्राइंड करके यूएफसी कॉन्ट्रैक्ट हासिल किया था। डस्टिन अपनी चैरिटी भी चलाते थे जिससे वो अपने होम टाउन के लोगों को मदद कर पाते थे। 2021 में वो इंटरम चैंपियन बने हॉलोवे को हरा के, और अपनी चैरिटी की वजह से 2021 में लाफियाट के मेजर ने डस्टिन पोरिये डे डिक्लेयर किया था। डस्टिन वाज द एंटी कॉनर ऑफ यूएफसी। मैच से पहले कॉनर ने डस्टिन के लिए बोला था, आई लाइक डस्टिन, ही इज अ गुड फाइटर, ही इज इवन अ ग्रेट फाइटर, बट ग्रेट इज स्टिल लेवल बिलो मी, आई विल नॉक डस्टिन आउट इनसाइड 60 सेकंड्स। ये सिर्फ ट्रैश टॉक नहीं थी, कॉनर ने सेम प्रेडिक्शन 2014 की डस्टिन की फाइट से पहले भी की थी और उस बार कॉनर सही साबित हुए थे। पहले ही मिनट में लेफ्ट हुक से कॉनर ने डस्टिन को फिनिश कर दिया था और 7 साल बाद भी कॉनर कुछ ऐसा ही रिपीट करना चाहते थे। वहीं दूसरी ओर डस्टिन 7 सालों में इवॉल्व कर चुके थे। कॉनर के लिए फाइट जितना डीप जाएगी डस्टिन उन पे उतना ज्यादा भारी पड़ेंगे। डस्टिन ने कहा था कि वो अर्ली राउंड में चाहते हैं ब्लीड होना ताकि ये विन किसके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये पता चल सके। वो इस फाइट को एंटरटेनमेंट फाइट या बिजनेस फाइट के तौर पे नहीं ले रहे थे। इट वाज अ बैटल फॉर हिम। पिछले 6 सालों से यूएफसी में ग्राइंड कर रहे थे डस्टिन, फिर भी इस फाइट में वो बैटिंग अंडरडॉग थे। रिसेंटली उन्होंने डैन हुकर, मैक्स हॉलोवे को हराया था। वहीं कॉनर ने 2016 से सिर्फ 2 फाइट्स की थी। सिर्फ मैग्रेगर ही नहीं, पूरे स्पोर्ट में किसी को भरोसा नहीं था डस्टिन पे, लेकिन डस्टिन ने रिंग में सबको चौंका दिया। डस्टिन ने कॉनर को टेक डाउन और स्टैंड अप फाइट इग्नोर की उस फाइटर के अगेंस्ट जो मेवेदर से टो टू टो लड़के आया है। अ गुड प्लान। काफ किक से कॉनर के बेस को कमजोर किया, फिनिश करने के लिए एक ओवरहैंड लेफ्ट और अगली ही स्ट्राइक सीधा नोज पे, एंड कॉनर जस्ट ड्रॉप्ड। रेफरी ने मैच रोक दिया और ये कॉनर मैग्रेगर के 13 साल लंबे करियर की पहली केओ लॉस थी। Man, maybe that's just my growth too. I felt his presence less, like his aura. लेकिन इस फाइट ने इस राइवलरी को रिस्पेक्टेड से अगली बना दिया। जहां फाइट से पहले कॉनर ने प्रॉमिस किया था डस्टिन की चैरिटी में डोनेट करने को, लेकिन फाइट के बाद उन्होंने ऐसा नहीं किया। डस्टिन ने मैग्रेगर की टीम को उनके फाउंडेशन के लिए रीच किया, लेकिन 2 महीने तक उनको कोई जवाब नहीं मिला। कॉनर ने डस्टिन की चैरिटी को ही फेक बता दिया, जिससे डस्टिन को बहुत बुरा लगा। डस्टिन की खुद की फाउंडेशन को ना पैसा देते हुए कॉनर ने एक ऐसी फाउंडेशन को पैसा दिया जिसके साथ पहले डस्टिन काम कर चुके थे। अब डस्टिन और कॉनर का स्कोर 1-1 था। कॉनर को एक रिडेम्पशन चाहिए था, ये बताने के लिए कि वो
डेस्टिन से बेटर हैं वो उन्हें हरा सकते हैं। द रीमैच वाज सेट फॉर 11 जुलाई 2021। महीनों की कंट्रोवर्सी, चैरिटी के लेके पैसिव एग्रेसिव कमेंट्स, सबका जवाब अब रिंग में मिलने वाला था। इस बार कॉर्नर तैयार थे, इस बार उनकी ट्रेनिंग डिफरेंट थी। दोनों फाइटर्स अपनी फरी रिलीज करते हैं रिंग में और कॉर्नर ये किक भी थ्रो कर रहे थे जिसको लेके उन्हें क्रिटिसाइज किया गया था पिछली फाइट में। राउंड के बीच में दोनों क्लिंच में थे जिसमें कॉर्नर ने गिलिटिन चोक ट्राई किया, फेल हुए, डस्टिन के हैवी ग्राउंड एंड पाउंड का शिकार हुए, बट ही टुक इट ऑन द चिन। राउंड के 10 सेकंड बचे थे, डस्टिन ने 2 पंच कॉम्बिनेशन से हिट किया कॉर्नर को और कॉर्नर ने भी कॉम्बिनेशन से काउंटर किया जिससे वो मैट पे गिर गए। डस्टिन ने कुछ पंच लैंड किए और राउंड खत्म हो गया, लेकिन कॉर्नर नीचे ही बैठे रह गए। डस्टिन ये फाइट टीके और डॉक्टर स्टॉपेज से जीत जाते हैं। उस टाइम तक किसी को भी नहीं पता चला था कि आखिर क्या हुआ है या कितना सीवियर हुआ है। रिप्ले में हमें कॉर्नर का पैर स्नैप होते हुए दिखा। कॉर्नर स्टेप बैक करते हुए गलती से लेफ्ट लेग पे लैंड करते हैं जो फनी वे में मूव होता है और इतना ब्रूटली ट्विस्ट होता है कि उनकी शिन की हड्डी टूट जाती है। डेना व्हाइट इस इंसिडेंट को लेके काफी स्पेसिफिक थे। You see what I'm saying? Well, he got back up on his feet and was throwing punches. I mean, his ankle snapped from throwing punches. You know, he was fighting back. It wasn't like he was up against the cage and defenseless and Dustin was on load. Dustin landed a punch that knocked him down, and that's why his leg collapsed back on. Dustin landed a left hand that knocked Conor back, and his leg. And when he got, Listen, I don't know. Only Conor knows the answer to that question. But if his ankle doesn't break, I think we get to the end of the round and go to round. लेकिन कॉर्नर एक ट्रैश टॉकर है और जब चीजें उनके फेवर में नहीं गई तो जो रोगन के बगल में कुछ ऐसी बातें बोली उन्होंने। Thoughts on how it was going? I was boxing the bleeding head off him, kicking the bleeding leg off him. Usual shit do it to close the distance. This is not over. If we have to take this outside with him, it's all outside. We don't give a that he believes that one of the kicks that he checked is what broke your leg. There was no check. There was not one of them I checked. Your wife is in me DMs, hey baby, hit me back up, I'll chat to you later on. We'll be at the after party, the Win nightclub, baby. You looking bitch, you little. ये ट्रैश टॉक एक्चुअली रियल थी। जोली पोरिये के नाम से एक डीएम एक्चुअली में आया था कॉनर मैग्रेगर को, लेकिन डस्टिन बाद में बताते हैं कि वो फेक आईडी थी। अभी भी डस्टिन हम्बल थे। उनका कहना था कि I can take, you know, like even the like there's no holds bar with the trash talk, right? But murder is something you don't clown around. You know, there's no coming back from that. And this guy was saying he was gonna murder me and all kinds of stuff. He was telling me he was gonna kill me tomorrow. I'm gonna leave here in a coffin. You don't talk like that to people, man. I hope this guy gets home safe to his beautiful family, you know? पोस्ट फाइट कॉनर ने क्लेम किया कि उनके पैर पे स्ट्रेस फ्रैक्चर्स पहले से ही थे और ये बात डेना व्हाइट और उनके डॉक्टर्स को भी पता थी और ये बात उनके कोच ने भी कंफर्म की थी। मेडिकल एक्सपर्ट्स का कहना है कि डस्टिन के काफ किक्स ने भी कंट्रीब्यूट किया था लेग ब्रेक में। वहीं मेरा पर्सनल ओपिनियन तो ये है कि कॉनर ने जो खुद लेग किक्स मारी थी उसकी वजह से वो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फ्रैक्चर और डेबिलिटेटिंग हो गया था। एक डॉक्टर ने कॉनर की इस इंजरी पे कहा द लेग वाज एसेंशियली डेड बिफोर इट फाइनली स्नैप्ड। कॉनर ने फाइट को सीरियसली लिया, एक माइनर फ्रैक्चर के साथ लड़ा, फाइट हारी और डस्टिन पोरिये के अगेंस्ट 2-1 स्कोर के साथ ट्रिलोजी में खुद को एक बेटर मैन नहीं प्रूव कर पाया। इंजरी के बाद रिकवरी भी आसान नहीं थी। उनकी सर्जरी हुई, पैड में रॉड पड़ी और एक लंबा ले ऑफ। कॉनर के करियर का सबसे बड़ा। एक न्यूज़पेपर इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में सामने आया कि लेग इंजरी के लिए कॉनर पीईडीज का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन उनके इस थेरेप्यूटिक यूज के एग्जेम्पशन को यूसाडा ने डिनाई कर दिया और इस डिनाइल के बाद कॉनर ने यूएफसी से रिटायरमेंट ले ली, जिसके बाद वो यूसाडा टेस्टिंग पूल से बाहर हो गए और अब टेक्निकली वापस आके वो कोई भी रूल ब्रेक नहीं कर रहे। उनकी रिकवरी होने के बाद जितने भी स्टफ पे थे वो सब कुछ एलिमिनेट कर दिया है उन्होंने। उस टाइम आ रही उनकी पिक्चर्स में उनकी मसल मास बढ़ी हुई दिख रही थी हमें और ये बात एमएमए वर्ल्ड में काफी डिस्कस भी हुई थी। जो रोगन ने ही अपनी पॉडकास्ट में बोला, When he breaks his leg, he gets off the drug testing, right? Because he's got to do something to heal his leg quicker. So what is he going to do? Well, you're going to take steroids. यूएफसी ने इस पर ऑफिशियल स्टेटमेंट निकालते हुए बोला, इन 2021 कॉनर मैग्रेगर सस्टेन अ पोटेंशियल करियर एंडिंग इंजरी एंड सॉट मेडिकल गाइडेंस फ्रॉम लीडिंग ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर नील अलाट्रेच हु एडवाइज्ड द एप्रोप्रिएट रिकवरी एंड रिहेबिलिटेशन प्रोटोकॉल्स। एज अ रिजल्ट मैग्रेगर डिड नॉट कम्पीट फॉर 5 years। और कॉनर अगर ड्रग टेस्टिंग पूल से ना हटे होते शायद कभी भी वो रिकवर ना कर पाते, शायद कभी भी वो चल ना पाते, अपने कदमों पे खड़े ना हो पाते। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि यूएफसी की हिस्ट्री में सबसे ज्यादा ड्रग टेस्ट कॉनर मैग्रेगर को ही किया गया है। 2015 से 2023 तक उन्हें 70 बार टेस्ट किया गया है। कॉनर के पिछले 2 साल में 19 बार टेस्ट किए गए हैं, जिसमें से 12 बार सिर्फ 2026 में ही है। ये नंबर्स अभी जैसे करंट फाइटर्स हमजत और शॉन से भी ज्यादा है। इंजरी के बाद कॉनर सेट थे माइकल चैंडलर से फाइट करने के लिए और अपने रिटर्न के लिए 2024 में उन्होंने अल्टीमेट फाइटर में भी एज अ कोच हिस्सा लिया था। लेकिन फाइट से 3 हफ्ते पहले कॉनर विड्रॉ कर लेते हैं टो इंजरी की वजह से। उसके बाद वो अपना टेस्ट भी मिस करते हैं, जिसकी वजह से उनपे 18
18 महीने के सस्पेंशन लगा था, लेकिन सस्पेंशन के दौरान सिर्फ वो इंजरी से रिकवर हो रहे थे, ना कि किसी फाइट के लिए प्रिपेयर कर रहे थे। उनका मैन 20 मार्च 2026 को खत्म हो चुका है, उनका लेग अब हील हो चुका था, लेकिन उनकी प्रॉब्लम नहीं, केज के अंदर फाइट अब छोटी लग रही थी और बाहर उससे बड़ी। निकिता हैंड ने कॉनर पे आरोप लगाया था कि कॉनर ने उनका रेप किया था डबलिन के एक होटल में। निकिता ने बोला कि कॉनर को उनके मना करने पर भी उन्होंने उन्हें 3 बार चोक किया और ब्रूटली असॉल्ट किया, लेकिन इस मामले में कोई भी क्रिमिनल चार्ज नहीं लगा। ये ट्रायल प्योरली सिविल था, क्रिमिनल नहीं। निकिता ने कॉनर पे सिविल एक्शन इनिशिएट किया डैमेजेस के लिए। मैग्रेगर ने पब्लिकली निकिता के क्लेम्स को झूठा बताया। कॉनर ने जूरी को बताया उन दोनों के बीच जो कुछ भी हुआ वो फुल्ली कंसेंशुअल था। वहीं इस केस के पैरामेडिक्स ने गवाही दी कि उन्होंने कभी भी इतने इंटेंस ब्रूजिंग नहीं देखी थी। ये ट्रायल जिसमें 8 औरतें और 4 मर्द थे, उन्होंने घंटों तक आपस में डिस्कस किया। घंटों के डिलिब्रेशन के बाद ज्यूरी ने कॉनर को दोषी पाया और निकिता हैंड को लगभग 2.5 लाख यूरोज अवार्ड किए। निकिता ने कोर्ट से बाहर निकल के बोला, I want to show Freya and every other girl and boy that you can stand up for yourself if something happens to you, no matter who the person is, and justice will be served. I am disappointed that jury did not hear all the evidence that DPP reviewed. I am with my family now, focused on my future. इसके बाद इस वर्डिक्ट को कॉनर ने कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में भी अपील किया, लेकिन दोनों जगह से उन्हें खारिज कर दिया गया। इस वर्डिक्ट के आने के बाद अपनी ही कंट्री में कॉनर को बाइकआउट करने लगे लोग। उनके सामान बड़ी बड़ी सुपरमार्केट से हटाए जाने लगे। कॉनर की मुश्किलें और बढ़ती चली जा रही थी। डबलिन के पब में कॉनर ने एक आदमी को पंच कर दिया था जो उनकी विस्की पीने से मना कर रहा था। उन पे केस हुआ जिसमें कॉनर गिल्टी प्लीड किए। 6 महीने की जेल हुई, लेकिन 10,000 यूरोस के फाइन के साथ उनको माफी मिल गई। लेकिन उसी पब को कॉनर ने खरीद के जिसको पंच किया था उसको उस पब से बैन कर दिया। 2017 में कॉनर वर्ल्ड के हाईएस्ट पेड एथलीट बने। वो फोर्ब्स के कवर पे थे, 2 UFC बेल्ट होल्ड कर रखी थी, $600 मिलियन विस्की के मालिक थे। वहीं 2025 के एंड तक उन्हें ज्यूरी ने रेप केस में गिल्टी बना दिया था। उनका नाम, उनकी इमेज दोनों ही उन्हीं की बनाई हुई कंपनी से हट चुके थे। आयरलैंड यूके के स्टोर से उनके प्रोडक्ट्स हट चुके थे। न्यूज़पेपर इन्वेस्टिगेशन में उन पे पीडीज यूज करने के एलिगेशन लग चुके थे। 6 साल में कॉनर ने ना ही केज के अंदर ना ही केज के बाहर कोई फाइट जीती। 2013 में जब कॉनर और मैक्स पहली बार लड़े थे, दोनों ही राइजिंग प्रोस्पेक्ट थे और कॉनर की ये सेकंड फाइट थी यूएफसी में। इस लॉस के बाद मैक्स यूएफसी में 13 फाइट विनिंग स्ट्रीक पे गए थे और खुद को बिलवेड फाइटर और रिलायबल शोमैन की तरह साबित किया। यूएफसी 300 में मैक्स ने जस्टिन गेची को 5th राउंड तक डोमिनेट किया और लास्ट सेकंड में उनको ब्रॉल में इनवाइट करके ऑक्टोगन के बीचों बीच नॉकआउट किया। उन्होंने जस्टिन को मोस्ट आइकॉनिक वे में नॉकआउट किया। जो रोगन ने इसको नॉकआउट ऑफ द सेंचुरी बोला। इसके बाद उन्होंने अपनी बीएमएफ टाइटल डिफेंड की, डस्टिन के अगेंस्ट रिटायरमेंट फाइट की और रिसेंटली ही चार्ल्स ओलिवेरा के अगेंस्ट बीएमएफ हारी। कॉनर के रिटर्न पे हॉलवे का कहना है कि आई थिंक ही इज कमिंग बैक बिकॉज ही जस्ट गॉट समथिंग टू प्रूव टू हिमसेल्फ। वो वापस ही इसलिए आ रहा है क्योंकि उससे खुद को कुछ साबित करना है। अब 11 जुलाई को टी मोबाइल अरीना में यूएफसी 329 में होने जा रहा है कॉनर मैग्रेगर वर्सेस मैक्स हॉलवे 2। दोनों फाइटर्स 170 पाउंड्स में वेल्टरवेट डिवीजन में फाइट करने वाले हैं, लेकिन कॉनर ने पिछले 5 साल से कोई भी फाइट नहीं करी है। कॉनर फाइट करने वाले हैं 37 साल की एज में और मैक्स अभी 34 के हैं। कॉनर का रिकॉर्ड 22 विन्स और 6 लॉसेस का है, जिसमें 2016 के बाद सिर्फ डोना सोरोनी एक मीनिंगफुल विन है। वहीं हॉलवे का रिकॉर्ड 27 विन्स एंड 9 लॉसेस का है, वो भी मल्टीपल हाई लेवल करंट फाइटर्स के अगेंस्ट। सारा डिसएडवांटेज तो कॉनर के साइड है। इवन बेटिंग में भी हॉलवे ही फेवरेट है, लेकिन इंटरेस्टिंगली जैसे जैसे फाइट करीब आ रही है कॉनर के अगेंस्ट ऑड्स कम हो रहे हैं और पब्लिक उन पे बेट कर रही है। मार्केट कह रही है कि हॉलवे जीतेंगे, लेकिन अभी भी फैंस कॉनर को किंग ऑफ द रिंग देख रहे हैं, क्योंकि कॉनर आज भी अपना नॉकआउट पावर कैरी करते हैं जो किसी भी फाइट की दिशा को कभी भी बदल सकता है। हमेशा से उनके करियर में एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क रहा था उनका गैस टैंक। नेट डियस के अगेंस्ट वो गैस आउट हो गए थे, जिसकी वजह से वो समिट हुए, और हॉलवे के अगेंस्ट जितनी लंबी फाइट जाएगी उतना ही कॉनर के लिए बुरा होगा। कॉनर को अर्ली राउंड्स में बड़े पंचेस लैंड करने होंगे, वरना हॉलवे के वॉल्यूम और कार्डियो का शिकार हो जाएंगे। वो दोनों ही फाइटर्स बिल्कुल अलग है। कॉनर रिलाई करते हैं प्रिसीजन और टाइमिंग पे, वहीं हॉलवे ड्यूरेबिलिटी और हाई वॉल्यूम स्ट्राइकिंग पे। उन्होंने डस्टिन पे 31 लेग किक्स थ्रो की थी। वहीं कॉनर के लिए लेग किक्स अभी तक सबसे घातक साबित हुई हैं। जो रोगन को दिए गए इस इंटरव्यू में जहां मैक्स भी हैं, कॉनर अपने पुराने अंदाज में हमें दिख रहे हैं। कुछ वैसा ही अनहिंज्ड बिहेवियर, साइकोपैथिक बिहेवियर में ही शायद वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में नजर आए। यूएफसी में 2013 में एक अंडरकार्ड में लड़ने वाला और वेलफेयर चेक्स पे जीने वाला इंसान ने मैक्स हॉलवे को हरा दिया था। उस समय दोनों को ही कोई नहीं जानता था, लेकिन 13 साल बाद ये दोनों यूएफसी के आर्गुएबली सबसे बड़े स्टार्स हैं। ये वो फाइटर्स हैं जिन्होंने मेन स्ट्रीम लाया है
UFC को। दोनों लोग लड़ेंगे 20,000 लोगों के सामने, एक मैसिव ऑनलाइन लाइव ऑडियंस के सामने, जो शायद व्यूअरशिप के रिकॉर्ड तोड़ सकती है। लेकिन इस बार कॉनर को रिकॉर्ड नहीं तोड़ने, उनको खुद को कुछ साबित करना है। 11 जुलाई 2026, 5 years, 3 court cases, 1 broken leg, 1 strip brand, the biggest underdog odds of his career against a man who knocked someone out with 1 second left on the clock just to prove he could. This is the return. Whether it's the redemption, that's what we are going to find out.